तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में बात किए थे यानी कार्बन के अपरूप। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह टॉपिक था कार्बन के अपरूप, यानी कार्बन तो नहीं लेकिन वो कार्बन के जैसा है, इसलिए हम उसे कार्बन के अपरूप कह रहे थे। तो दोस्तों, अब हम क्लास को शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला हेडिंग जो होगा वह हेडिंग होगा कार्बन के अपरूप। टॉपिक ही चल रहा था, उसमें हम लोगों ने हीरा के बारे में पढ़ लिए थे। हीरा के बाद हम लोग ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लिए थे। तो ये क्या है? कार्बन के अपरूप है। आज का जो क्लासेस होंगी वह क्लासेस जो हो रहा है होगा वह क्लास हम पढ़ेंगे फुलेरीन पे। फुलेरीन, फ्लोरीन नहीं, फुलेरीन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फुलेरीन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें फुलेरीन। क्या हेडिंग डालेंगे? फुलेरीन। यानी अगर हम बोले फुलेरीन, ये भी क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप। ठीक है, कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है। सबसे पहले लिखेंगे इसकी खोज। इसकी खोज, इसकी खोज, इसकी खोज अमेरिकी विशेषज्ञ अमेरिकी विशेषज्ञ इसकी खोज अमेरिकी विशेषज्ञ बकमिनिस्टर फुलर ने किया था। बकमिनिस्टर फुलर ने किया था यानी फुलरीन क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर, फुलरीन जो है यह कार्बन के अपरूप है। तो बकमिनिस्टर फुलर नाम का एक वैज्ञानिक थे, वह अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने फुलेरीन का आविष्कार किया। और फुलेरीन क्या है? तो फुलेरीन एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसकी संरचना। दूसरा पॉइंट, इसकी संरचना, इसकी संरचना को कार्बन इसकी संरचना में कार्बन जो होगा, कार्बन के 60 से 70 परमाणु होते हैं। 60 से 70 परमाणु होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि फ्लोरीन में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60 से 70 परमाणु होते हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे कार्बन के इस कार्बन 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 के इस अपरूप को भी, कार्बन के इस अपरूप कार्बन के इस अपरूप की संरचना की संरचना कार्बन के इस अपरूप की संरचना काफी जटिल होने
काफी जटिल होती है, लिख ले, काफी जटिल होती काफी जटिल होती है। इसके आकार, अगले स्लाइड पे आ जाए। देखिए इसके आकार, इसका आकार इसका आकार फुटबॉल इसका आकार फुटबॉल या गोल गुंबद या गोल गुंबद, इसका आकार फुटबॉल या गोल गुंबद के होने के कारण, के गुंबद के होने के कारण, के कारण इसे बाकी बॉल भी कहा जाता है। इसे बाकी बॉल बाकी बॉल भी कहा जाता है। क्या आप इतनी बातों को लिख पा रहे हैं ना? बाकी बॉल भी कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, फ्लोरीन में पंचकोणीय व फ्लोरीन में फ्लोरीन में पंचकोणीय व पंचकोणीय व षटकोणीय षटकोणीय पंचकोणीय व षटकोणीय बता रहे हैं अभी ये क्या है। पंचकोणीय व षटकोणीय, पंचकोणीय या षटकोणीय कुल मिलाकर 32 फलक पाए जाते हैं। कुल मिलाकर 32 फलक 32 फलक पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बोले कि पंचकोणीय कैसे बनेगा तो देखें, एक एक 2 3 4 5। अब देखिए ये है, इतना लंबा जा रहा है कि नहीं, ठीक है। ये 5 हो ना, एक, इसमें ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कौन हुआ ना। अब यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर षटकोणीय 1 2 3 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही बनेगा 1 2 3
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 3, अब यहाँ पे देखिए, ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, बनता जाएगा। तो अब यहाँ से ना दिख रहा है ना? ऐसे पंचकोणीय और ये क्या बनेगा, षटकोण। ये फ्लोरीन का संरचना, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा फुटबॉल के जैसा बनेगा। कैसा बनेगा, फुटबॉल के जैसा। तो ये पंचकोणीय, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये तो देख रहे हैं ना, ये फुटबॉल के जैसा बनेगा। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं बॉकी बॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और उसमें 32 फलक होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन के बाद अब आप पढ़ सकते हैं ग्रेफीन। अच्छा, फ्लोरीन का उपयोग पढ़ ले, इसका उपयोग कहाँ होता है। अगला हेडिंग आप डालेंगे, फ्लोरीन का उपयोग। फ्लोरीन का उपयोग, फ्लोरीन का उपयोग। ठीक है, तो फ्लोरीन का उपयोग में सबसे पहले आप पॉइंट डालेंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे पॉइंट बनाकर, फ्लोरीन का उपयोग, फ्लोरीन का उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, यानी फ्लोरीन का उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है। दूसरा लिखेंगे, इसका उपयोग चालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अति चालक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अति चालक के रूप में किया जाता है। यानी इसका उपयोग अति चालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इतनी समझ में आ गया। एक और पॉइंट लिख ले, इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग, रुक जा 1 सेकंड। इसका उपयोग दवाइयों में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग दवाइयाँ इसका उपयोग दवाइयाँ यानी कैंसर दवाइयाँ बनाने में किया जाता है जी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आएंगे। फ्लोरीन के बाद लिखिए ग्रेफीन। क्या लिखेंगे, ग्रेफीन। डाले ग्रेफीन,
ग्रेफीन, ठीक है, ग्रेफीन। तो ग्रेफीन क्या है? कार्बन के अपरूप है, लेकिन यह कार्बन की सबसे आधुनिक अपरूप है। एक पॉइंट बनाकर यह कार्बन की यह कार्बन की सबसे आधुनिक अपरूप है, यानी सबसे आधुनिक है, मॉडर्न है। इसकी संरचना आयताकार षटकोणीय होती है। इसकी संरचना आयताकार संरचना षटकोणीय होती है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? षटकोणीय होता है। इसका उपयोग, ग्रेफीन का उपयोग लिखेंगे, ठीक है, ग्रेफीन का उपयोग, इसका उपयोग इसमें ज्यादा नहीं कुछ है ना, षटकोणीय का मतलब कैसे बनेगा, चलो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर। ऐसे करके ही बनेगा, ठीक है। ये ग्रेफीन का सूत्र है, इसका उपयोग लिख ले, ग्रेफीन का उपयोग। तो ग्रेफीन का उपयोग में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। और लिख लेंगे, टच स्क्रीन में किया जाता है, टच स्क्रीन में ग्रेफीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कार्बन के अपरूप को बहुत ही अच्छा से कंप्लीट किए, यानी कार्बन के जो अपरूप था हम लोग उसको, कार्बन के जितने भी अपरूप थे हम उसको खत्म कर दिए। कार्बन के अपरूप क्या क्या थे तो आप एक बार मैच कर लें। हम लोग पढ़े थे हीरा ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन के अपरूप जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो कार्बन के जो अपरूप थे, कार्बन के अपरूप तो क्रिस्टलीय में था, ठीक है। एक था हीरा जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए, दूसरा था ग्रेफाइट, तीसरा था फुलेरिन जो कि अभी हम लोग कंप्लीट किए,
चौथा था ग्रेफीन। ठीक है, ये कार्बन का सबसे आधुनिक अपरूप है। ठीक है, यानी कार्बन के चारों अपरूप के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेशन होगा, और वहां से हम लोग शुरू करेंगे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का उपयोग कैसे यौगिक का निर्माण करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम। दोस्तों जय हिंद।